मैं रुद्र त्रिपाठी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली, मैंने कहा था आपकी जो क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, वो आपकी रहेगी बोर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वह बोर्ड का हो या फिर ऑल ओवर कहीं पर भी पूछा गया हो, तो हम उसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए, और उनको हम सॉल्व करके भी बताएंगे आपको। तो आपको सिर्फ कमेंट और चैट के माध्यम से ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन लेकर के आते हैं उसको आपको परिवर्तन करना है। वो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, इस वाक्य को आपको परिवर्तन करना है। किस वाक्य में परिवर्तन करना है ये मैं आपको आगे लिख करके बता दे रहा हूं। तो अगर पहला क्वेश्चन है वह है क्या, सुबह उठकर उसने दूध पिया। इसका क्या करना, वाक्य भेद बताना है। वाक्य भेद बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था इसका कि सुबह उठकर उसने दूध पिया। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका वाक्य भेद बताना है। कौन से वाक्य का है, आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। सुबह उठकर उसने दूध पिया। अब इसमें देखें, ये पहला जो आपका वाक्य है सरल वाक्य है, दूसरा है मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से हमने आपको पढ़ाया था। आई बात समझ में? तो ये जो आपका क्वेश्चन है सुबह उठकर उसने दूध पिया, इसमें वाक्य बताना है कौन सा है। तो बच्चे ये जो इसका वाक्य है वह है क्या, सरल वाक्य। सरल वाक्य, सुबह उठकर उसने दूध पिया। अगला है झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास नहीं करता। इसको परिवर्तित करना है आपको किसमें, मिश्र वाक्य में। आप इसका परिवर्तन किसमें करेंगे बच्चे, मिश्र वाक्य में। कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, इसको आप लोग परिवर्तन कीजिए। तब तक आप चैट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। इसको परिवर्तित करना है आपको किसमें, मिश्र वाक्य में। आप इसका परिवर्तन किसमें करेंगे, मिश्र वाक्य में इसका परिवर्तन करेंगे। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता, या परिवर्तित होगा मिश्र वाक्य में। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। उन पर कोई विश्वास नहीं करता। जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। यह परिवर्तित इसमें हो गया आपके मिश्र वाक्य में। वाक्य क्या था कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता है, जो किससे परिवर्तन करना था, मिश्र वाक्य में। अगला है मेरे समझाने पर वह मान गई। यह आपका वाक्य है। परिवर्तन किसमें करना है, यह आप इसको नोट कीजिए। मेरे समझाने पर वह
मान गई। इसको परिवर्तन करना बच्चे आपको संयुक्त वाक्य में। इसका परिवर्तन आप करेंगे किसमें? संयुक्त वाक्य में। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, उसी वक्त के अंतराल आप इसको कमेंट या चैट के माध्यम से बता सकते हैं। संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना क्या है बेटा? कि मेरे समझाने पर वह मान गई। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे संयुक्त वाक्य में तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वो आप देखिए इसमें, मेरे समझाने पर वह मान गई। अब आपको परिवर्तित करना है संयुक्त वाक्य में। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप इसको परिवर्तित कीजिए। इसका हो जाएगा क्या? मैंने समझाया, मैंने समझाया, मैंने समझाया और वह मान गई, और वह मान गई। यह आपका क्या बन गया? यह आपका संयुक्त वाक्य बन गया कि मेरे समझाने पर वह मान गई। इसको परिवर्तित किसमें करना था बेटा? संयुक्त वाक्य में। अगला है, उस लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ जो अखबार पढ़ रही है, जो अखबार पढ़ रही है। यह वाक्य है, क्या है? कि उस लड़की को बुलाओ जो अखबार पढ़ रही है। इसको परिवर्तन करना है किसमें? सरल वाक्य में। इसको परिवर्तित करना है किसमें प्यारे बच्चे? सरल वाक्य में। आपके पास जो है 5 सेकंड का वक्त है, आप इसको परिवर्तित कीजिए। उस लड़की को बुलाओ जो अखबार पढ़ रही है। इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? अखबार पढ़ रही लड़की को, अखबार पढ़ रही लड़की को बुलाओ, अखबार पढ़ रही लड़की को बुलाओ। ये जो आपके 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों पूछे गए थे कंपटीशन एग्जाम में। ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कंपटीशन एग्जाम में। मैंने सुना, अगला क्वेश्चन है बेटा। ये तो कंपटीशन एग्जाम का तो हो गया। मैंने सुना कि तुम, मैंने सुना कि तुम अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा में प्रथम आए हो, प्रथम आए हो। यह तो एक वाक्य है। यह क्या है प्यारे बच्चे? मैंने सुना कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। अब क्या करना बेटा? इसमें वाक्य का भेद बताना है, यानी वाक्य का प्रकार बताना है। वाक्य भेद है, इसको बताना है, यानी कौन से प्रकार के वाक्य का यह उदाहरण हो सकता है कि मैंने सुना कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। प्यारे बच्चे, ये है मिश्र वाक्य। यह है बेटा किसका उदाहरण? मिश्र वाक्य का।
कि मैंने सुना कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। अगला है वह स्टेशन पहुंचा, वह स्टेशन पहुंचा और हम वहां से चल दिए, और हम वहां से चल दिए। वह स्टेशन पहुंचा और हम वहां से चल दिए। इसमें बेटा आपको इसका भी वाक्य भेद करना है, वाक्य का प्रकार बताना है, यानी वाक्य को बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार के अंतर्गत आता है। जो आपका उदाहरण दिया गया है, तो यह बेटा क्या हुआ, स्टेशन पहुंचा और हम वहां से चल दिए। यह बच्चे संयुक्त वाक्य, यह है आपका संयुक्त वाक्य। ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं दिल्ली के क्वेश्चन, दिल्ली एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन जिसमें आए हैं बच्चे दिल्ली एग्जाम में, दिल्ली के एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको 2-3 एग्जाम्पल और बता देते हैं, जो कि आए हैं आपके सीबीएसई के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। ये जो आपको वाक्य बताए जा रहे हैं, ये पूरे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। जैसे पहला ने बताया आपको, जो चारों बताए गए ये आपके कंपटीशन एग्जाम का था। दूसरा आपको जो बताया गया वो किसका था बच्चे, वह दिल्ली एग्जाम था। घायल सैनिक घायल, इसको बेटा क्या करना है, परिवर्तन करना है। और आपके सीबीएसई से आए हुए हैं, किससे, सीबीएसई से, वो भी 2015 के, 2015 के। घायल सैनिक ने शस्त्र उठाया और शत्रुओं से लड़ने लगा। घायल सैनिक ने शस्त्र उठाया और शत्रुओं से लड़ने लगा। इसको आपको किसमें परिवर्तन करना है, मिश्र वाक्य में। इसका परिवर्तन आपको करना है मिश्र वाक्य में। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसको परिवर्तित कीजिए। इसको परिवर्तित करना है आपको बेटा मिश्र वाक्य में। वक्त बहुत कम है, 5 सेकंड। इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखिए लिखिए यहां पे, जब जब घायल सैनिक ने जब घायल सैनिक ने शस्त्र उठाया, जब घायल सैनिक ने
शस्त्र उठाया तब वह सैनिकों से लड़ने लगा। तब वह शत्रुओं से लड़ने लगा। यह आपका मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। घायल सैनिक ने शस्त्र उठाया और वह शत्रुओं से लड़ने लगा। दूसरा, राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे और वे पिता की आज्ञा से वन को गए। अभी मैं पूछ लूं क्या किस प्रकार का वाक्य है, तो आप क्या बताएंगे इसको? इसको परिवर्तित करना है आपको सरल वाक्य में। चलिए कीजिए। इसे किसमें परिवर्तित करना है प्यारे बच्चे? सरल वाक्य में। कि राम दशरथ के पुत्र थे और वे पिता की आज्ञा से वन को गए। राम दशरथ के पुत्र थे और वो पिता की आज्ञा से वन को गए। पांच सेकंड का वक्त है बेटा, इसको कीजिए। क्या हो जाएगा? दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम, पिता की आज्ञा से वन को गए। पिता की आज्ञा से वन को गए। एक लास्ट इसका उदाहरण हम पेश करते हैं आपके सामने कि वह अध्यापक था जो कल यहां आया था। वह अध्यापक था जो कल यहां यह वाक्य है और इसको परिवर्तित करना है आपको संयुक्त वाक्य में। इसका परिवर्तन आप करेंगे किसमें बेटा? संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे। वह अध्यापक था जो कल यहां आया था। आखिरी है ये, इसी का परिवर्तन करना है आपको। क्या हो जाएगा इसका? वह अध्यापक था जो कल यहां आया था, परिवर्तित करना है इसको संयुक्त वाक्य में। क्या हो जाएगा? वह अध्यापक था और कल यहां आया था। ठीक बच्चों, तो ये आज आपने जो अभी समझा, ये जो है आपको एक अलग सी क्लास मिली जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा और हमने आपको एक वक्त दिया 5 सेकंड का, जिसमें से आपने उसका जवाब भी दिया और आपने इसका जवाब यहाँ पे देखा भी कि क्या मतलब मेरा जवाब सही है अथवा मेरा जवाब गलत है।
आपका जवाब जो भी रहा हो वह अपने उसके उत्तर को मिला सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन से उठ के आया था कि सुबह उठकर उसने दूध पिया, तो उसका वाक्य भेद बताना था। कुछ वाक्यों में आपको वाक्य परिवर्तित किए थे। सरल वाक्य था, उसको परिवर्तित करना था मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य था, उसको परिवर्तित करना था संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य था, उसको परिवर्तित करना था सरल वाक्य में। या फिर क्या था, आपको संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य दिए गए थे, उसके उदाहरण, और उसके उदाहरण को पहचान के बताना था कि यह किस वाक्य के भेद में आता है। समझे? तो आज आपकी जो क्लास है ये यहीं पर समाप्त हुई, वाक्य भेद की। अब हम अगले दिन अगली क्लास आपकी जो है हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के लिए, वो हम लेकर के आएंगे और उसके विषय में अच्छे तरीके से समझे। हमने अभी इसकी क्लास जो लगभग 2 से 3 भागों में पढ़ा और समझा। अब आप अगली क्लास समझेंगे अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और आप सभी अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर करके हमारी जानकारी जो है एक मुहिम है उसे आप अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचा रहे होंगे। धन्यवाद।